हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यू कैन गो देयर एंड वॉच द वीडियो इन माय प्लेलिस्ट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, फॉर्मूलाज ऑफ द टेंस एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट हियर विद द डेफिनेशन फर्स्ट. So the past perfect continuous tense is generally used in a sentence to depict an action that has started at some point in the past and continued until a specific time in the past. मतलब ये कि कोई एक एक्शन था जो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था, एक पर्टिकुलर टाइम पे कभी शुरू हुआ था, है ना, और वो वहीं के वहीं ना पर्टिकुलर टाइम तक चलता रहा और पास्ट के पास्ट में फिनिश भी हो गया। ऐसा होता होगा, कई बार आप देखते होंगे कि अपने पेरेंट्स जो भी हमें कुछ भी ऐसा अपना पास्ट का कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं ऐसे पहाड़ों पे जाया करता था, या मैं इतनी मुश्किलों से मैंने अपना स्ट्रगल को कंप्लीट करके और फिर इस मुकाम को हासिल किया है एंड ऑल। इस तरह की चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी अपने बड़े घर के बड़े बुजुर्गों से। तो वो जो चीज़ होती थी ना, वो पास्ट में स्टार्ट होती थी और वो पास्ट में फिनिश हो जाती थी, मतलब कंटिन्यूशन प्रोसेस में तो थी। मतलब कुछ काम था जो उस समय स्टार्ट हुआ था, आधा हो चुका था और आधा कंटिन्यूशन में था। उस चीज़ के लिए डिनोट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एक ना वो आपका जो अभी हमने पढ़ा वो मीनिंग था, और दिस इज़ द डेफिनेशन। फाइन, तो डेफिनेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट। जो पास्ट में स्टार्ट हुई, कंटिन्यू भी पास्ट में हुई, एंड ऑल्सो एंडेड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, और वो पास्ट में एंड भी हो चुकी है, ठीक है, उसका कोई वजूद है नहीं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये रूल है, ठीक है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में आप हैड बीन का यूज़ करेंगे। डू यू रिमेंबर कि हमने जो हमारा जो हमारा पास्ट था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई थी? आई होप यू रिमेंबर। उसमें हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगाई थी डिड, जो कि सारे सबके साथ में यूज़ होती थी। डिड जो है वो सारे ऑल 9 सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ होती थी, और सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे। जितने भी 9 सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ में हैड बीन ही यूज़ होगा, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये जो हैड बीन है ना, इस पे ध्यान देना। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ और नहीं लगाना है, हैड बीन का ही यूज़ करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। नेक्स्ट इज़ अबाउट फार्मूला ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फार्मूला में कुछ नहीं है, जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था ना, वही सारा है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमने, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जब हमने लिखा था, तो उस समय हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से तो उठाई थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसका नाम था हैज़ बीन एंड हैव बीन। और जो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस था, उससे हमने ली थी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखो वही चीज़ तो यहाँ पे भी हुई है। यहाँ पे हमने जो पास्ट परफेक्ट था, जिसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैड। अब ये सब आपको याद तब होगा जब आप अच्छी तरह से ना वीडियो को बार बार देखेंगे या समझेंगे। इसको याद करने में समय ज़्यादा नहीं लगता है अगर आप ट्रिक से याद करते हैं, तो मैं ट्रिक से ही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बट यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मेन परफेक्ट, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन कंटिन्यूसली बेसिस। तो यहाँ पर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट से हमने हैड लिया है, ओके। और कंटिन्यूस टेंस से हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिया है, तो मतलब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में हमने नॉट लगाया है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो है ही आगे, लेकिन साथ में सब्जेक्ट के बाद में नॉट भी आ गए। दिस इज डिनोटिंग इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस। और लास्ट में डब्ल्यू एच है, दैट यू नो हाउ टू मेक, क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच में बस कुछ नहीं होता। ये जो आपका ये वाला सेंटेंस था इंट्रोगेटिव, उसमें आपने बस डब्ल्यू एच वर्ड आगे लिख दिया, बाकी पूरा फॉर्मूला आप देख सकते हो, पूरा सेम है, ओके। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी द डिफरेंस। कुछ नहीं है वहाँ पे, बस डब्ल्यू एच ऐड हुआ है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में है प्रेजेंट परफेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें पॉजिटिव का एग्जाम्पल है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, लास्ट में डब्ल्यू एच। सो वी हैड बीन शॉपिंग एट दिस फेयर फॉर 2 hours। हम इस फेयर का मीनिंग होता है इस मेले में, ओके। इस मेले में हम ना 2 घंटे से शॉपिंग कर गए। अब ये जो 2 घंटे हैं, इसमें पहले घंटे का पहला मिनट और दूसरे घंटे का 59th मिनट, इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन का मतलब तो आप समझते होंगे, टाइम पीरियड है, मतलब टाइम का एक लिमिट बताया है। तो वो जो टाइम का पीरियड है ना,
उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर लगाना पड़ेगा, ये रहा फॉर। तो हमने उसके लिए यहाँ पर फॉर का यूज़ करा है, सिंस नहीं लगाया है क्योंकि टाइम पीरियड है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ सिंस एंड फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। फिर है वी हैड बीन शॉपिंग एट दिस फेयर फॉर 2 आवर्स। वी हैड नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लगाया। इंट्रोगेटिव, हैड वी बीन शॉपिंग एट दिस फेयर फॉर 2 आवर्स। क्या हम 2 घंटे से इस फेयर में शॉपिंग कर गए? कई बार हम शॉपिंग करते करते इतना भूल जाते हैं, स्पेशली द गर्ल्स, कि याद ही नहीं रहता। तो फिर एकदम से सडनली अवर कलीग्स और जिनके साथ में भी हम शॉपिंग के लिए गए हैं, दे से टू अस और फैमिली मेम्बर्स दैट 2 घंटे हो गए यहाँ। सो वी आर लाइक, अच्छा हम 2 घंटे से शॉपिंग कर गए यहाँ। तो ये जो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, वहाँ पे या 2 घंटे से हम शॉपिंग कर गए थे क्या यहाँ पर, तो वो जो थे था, मतलब आपको कर गए हैं की जगह ना इसको थे मान के चलना है। और वो इसलिए क्योंकि ये इसका नाम है पास्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि क्या हम 2 घंटे तक शॉपिंग कर गए थे वहाँ पर, ठीक है। हैड वी नॉट बीन शॉपिंग एट दिस फेयर फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे तक शॉपिंग नहीं कर गए थे वहाँ। और फिर वाई हैड वी बीन शॉपिंग, हम 2 घंटे तक वहाँ शॉपिंग क्यों कर गए थे, हमें कुछ मिला भी नहीं। उस मेले में क्या था, टाइम वेस्ट हो गया हमारा। कई बार ऐसा होता है, कुछ मूवी देखो या कहीं पे विजिट करने जाओ तो हमें मज़ा नहीं आता, तो हम घर आकर यही कहते हैं एक दूसरे से कि क्या मिला वहाँ जाके। तो यही होता है, इस तरह का सेंटेंस का मीनिंग वही है कि वाई हैड वी बीन गोइंग शॉपिंग फॉर एट दिस फेयर और एट दैट फेयर फॉर 2 आवर्स, हम क्यों कर गए थे वहाँ पे शॉपिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक और एग्जांपल है पॉजिटिव में, शी हैड बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ड्रेस ढूंढ रही है। कई बार बच्चों के बहुत नाटक होते हैं ना इस एज ग्रुप में, कि टीन एज में स्पेशली, कि मेरी वही वाली ड्रेस पहन के जाऊँगी मैं, तो ओके, या मुझे तो यही चाहिए। तो अब ये ढूंढने के सेंस में बात हुई है कि सिंस मॉर्निंग क्यों लगाया, क्योंकि मॉर्निंग जो है ना वो एक स्टार्टिंग टाइम शो कर गए कि कब काम कब शुरू किया उसने, तो मॉर्निंग से ढूंढ रही है उससे, ठीक है। सुबह से ढूंढ रही थी होगा एक्चुअली यहाँ पर, थी क्यों, क्योंकि हैड है। अगर है आ जाएगा तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे थी की बात चल रही कि ऐसा चल रहा था अभी, अब कोई ऐसा काम नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ तो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में फिनिश हो गई। जैसे एक एग्जांपल और बताऊँ आपको छोटा सा। For example, father comes at home and the mother tells to him that our daughter was, or we can say our daughter had been finding the dress since morning, कि हमारी जो डॉटर है वो सुबह से उस ड्रेस को ढूंढ रही थी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो सुबह से ढूंढ रही थी ना, ये उसके फादर मतलब मदर ने फादर को बताने के लिए, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है वो आपस में बात कर रहे हो, वो ये बता रही है कि हमारी जो डॉटर है वो मॉर्निंग से ढूंढ रही थी, तो रही थी में काम डन हो चुका है, ठीक है। नाउ शी हैज़ गोन टू स्कूल, ये जहाँ पे भी उसको जाना था। तो ये इस तरह का सेंटेंस का यूसेज एक्चुअल लाइफ में कहाँ पे होता है ना, ये चीज़ मैं सिर्फ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद और किसी चैनल पे आपको देखने नहीं मिले, क्योंकि इस तरह से डिटेल में कि उसका एक्चुअल में इन लाइफ जनरली यूसेज होता कहाँ है, वो आपको यहीं देखने मिलेगा। हम इन सबको पढ़ तो लेते हैं, बट जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि वो वाला टेंस यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ना एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि वो जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, कि प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें काम अभी भी हुआ है, और एक था पास्ट इनडेफिनेट, इनके बीच का क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इस चैनल पे मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको सही लगता है तो, ओके। और यू कैन लाइक ऑल्सो द वीडियोज़, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं और लाती रहती हूँ। अब आप आगे देखें, इसमें एक क्वेश्चन है, हैड शी बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से ड्रेस फाइंड कर रही थी। देन हैड शी नॉट बीन फाइंडिंग द ड्रेस, क्या वो फाइंड नहीं कर रही थी मॉर्निंग से। एंड वेयर हैड शी बीन फाइंडिंग द ड्रेस, वो कहाँ पर ढूंढ रही थी भाई उस ड्रेस को जो उसको मिली नहीं, इतना टाइम हो गया, ठीक है। इस तरह से तो कहाँ ढूंढा, ये प्लेस के बारे में बात हो रही है, वो WH था। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जांपल्स पे, जैसे आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड आई बीन प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। अब ना यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना तो सिंस लगा है और ना ही यहाँ पे फॉर लगा है, लेकिन फिर भी ये टेंस वही है, परफेक्ट है और कंटिन्यूस भी है। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं भी बताना तो भी कि मैं वहाँ पे खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग एट देयर, ओके, या खेल रही थी फॉर एग्जांपल। सो आई वॉज नहीं लगाएंगे, वो आप अगर चाहें ना यहाँ पे तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आई हैड बीन प्लेइंग व्हेन शी हैड कम,
या व्हेन शी डिड कम लगा सकते हो आप यहाँ पर। जब वो यहाँ आई, एक बार और मैं लिख देती हूँ, आई हैड बीन प्लेइंग व्हेन शी केम। केम मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकेंड आपको पता होगा पूरे 12 टेंसेस में से एक ही सा टेंस है, स्पेशल टेंस जिसको बोलते हैं राजकुमार टेंस, जिसमें कि हम ना वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और उस टेंस का नाम क्या है ना, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे अब कि उस टेंस का नाम क्या है, ठीक है। मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है अपने। चलो देखते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग व्हेन शी केम। जब मैं खेल रहा था जब वो आई। तो इस तरह का अगर कोई टेंस है ना, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं। एक है इसका निगेटिव, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग व्हेन शी केम। मतलब आप ये मान के चलो कि जब ना पास्ट का भी जो पास्ट होता है, आपको मैंने ये चीज़ ना एक और वीडियो में अच्छे से समझाई थी कि पास्ट का भी जो पास्ट होता है उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। मतलब पहले पास्ट परफेक्ट ही होता है, पहला काम ये होता है, फिर दूसरे नंबर पे प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बाद में आता है। ये चीज़ आपको बताई हुई है मैंने वीडियो में, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी वैसा ही है, पर यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है इसको, और कुछ नहीं है। यू हैड बीन प्लेइंग व्हेन शी केम, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड यू बीन प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग, इट हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग व्हेन द मदर केम। वो खेल रहे थे जब मदर आई। तो इस तरह से इस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा आपकी डे टू डे लाइफ में। आई होप कि आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन कभी मिला नहीं होगा, यहाँ आप अच्छे से समझ चुके हैं। इसी तरह के सेंटेंसेस आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताने से कोई सेंस ऐसा ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कुछ नहीं हुआ है हमारा, बस ये जो सब्जेक्ट्स है ना ये चेंजेस हो गए। आप देखो जितने भी हमारे सब्जेक्ट है ना, बस इसी में परिवर्तन आया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव है, आई हैड बीन रनिंग अराउंड द पार्क बिफोर यू मेट मी। जब तुम मुझसे मिले उसके पहले ही से ही मैं पार्क में घूम रहा था या घूम रही थी। ओके, तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि कब काम शुरू हुआ, पास्ट में काम शुरू हुआ, और उसमें ये भी बता दिया कि पास्ट में भी जब तुम आए ना उसके पहले, बिफोर यू केम या बिफोर यू मेट मी, ये जो लिखा हुआ है। तो इसीलिए ना अगर आप इस तरह का कोई सेंटेंस है उसमें अगर आप सिंस या फॉर्म नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि आपने क्या बता दिया उसमें, आपने ये बता दिया कि कब, मतलब आपने एक तरह से टाइम तो बता ही दिया। समझ गए आप बात। किसी भी तरह से आपने ये तो बता ही दिया कि कब की बात है ये, तो कब की बात है, बिफोर यू मेट मी। तो इस सेंस में अगर आप यहाँ पे सिंस, कई बार आपने देखा होगा आप कंफ्यूज होते होंगे इस चीज़ को लेके कि सिंस या फॉर तो लग ही नहीं रहा यार सेंटेंस में, तो फिर यहाँ पे हैड बीन क्यों लगा दिया। यहाँ पे तो वॉज भी आ सकता था कि आई वॉज रनिंग अराउंड द पार्क, मैं पार्क के अराउंड घूम रही थी या घूम रहा था, तो यहाँ पे तो वॉज भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हैड बीन आया ही इसलिए क्योंकि इसमें टाइम बताना चाह रहे हैं वो, और टाइम कौन सा, बिफोर यू मेट मी, जब तुम मुझसे मिले उसके पहले की बात है। देन नेक्स्ट इज, ओके, ये बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग। अगर अभी भी ना आए तो यू कैन पॉज द वीडियो और अच्छे से इसको समझ लो वापस बैक जाके, क्योंकि इसका मैं आपको बिल्कुल जो डेली लाइफ में जो यूसेज होता है ना लाइफ में, कहाँ हम इसको, इस टेंस को, ये जितने भी मैंने अभी तक टेंसेस पढ़े हैं सब में मैंने आपको इस तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें रिटर्न में ना लेके ओवरली बोला होगा, लेकिन हमेशा ऐसे एग्जाम्पल लिए जिसमें आपको ये पता चले कि उसको जनरल लाइफ में यूज़ कहाँ पे करना है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम जनरल टॉकिंग करते हैं तब। नेक्स्ट है ईद हैड बिन वर्किंग, ईडी हैड बिन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 3 years व्हेन ही गॉट दैट रोल। जब उसको वो रोल मिला तो उसके पहले तक वो 3 साल तक काम वहाँ पे कर रहा था। तो वो जो काम कर रहा था ना उसके लिए हैड बीन, यहाँ पे वॉज नहीं लगा सकते हो आपके, वो काम कर रहा था तो मैम कंटिन्यूस है तो वॉज के साथ में कंटिन्यूस आईएनजी लगा देते हैं ना अपन, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें ना हमने एक तो टाइम बताया फॉर 3 years, और उसके पहले भी एक चीज़ बताई, व्हेन ही गॉट द गोल, जब उसको गोल मिला उसके पहले। एक है शी हैड बिन ग्रिलिंग द मीट व्हेन द गेस्ट केम इन। He had been standing for at least for an hour before the teacher found him। जब उसको टीचर मिली उसके पहले वो 1 घंटे से ऑलरेडी खड़ा था, उसको ऑलरेडी एक टीचर ने पनिशमेंट दे रखी थी, ठीक है। वी हैड बीन प्लेइंग पिंग पोंग सिंस यस्टरडे। तो ये तो नॉर्मल से सेंटेंस, इसमें सिंस लगा दे तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिफोर या वैन, जैसे आपने नोटिस किया बिफोर या वैन से सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो उसकी कोई नीड नहीं है कि आप ये बताओ कि कब, मतलब वैन यू मीट, वैन ही गॉट द रोल, वैन द गेस्ट केम, इस तरह से बताने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर द टीचर फाउंड हिम,
इस तरह से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सिंस यस्टरडे से डिफाइन कर दिया है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो भी पास्ट का। फाइन। देन नेक्स्ट, दे हैड बीन टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक सिंस ट्यूसडे। वो सेम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ट्यूसडे से। यू हैड बीन थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम फॉर 5 days। वो जो हैं वो 5 days से इस प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं। एलिस हैड बीन, अब ये जो 5 days है 4 इसलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि 5 days जो है ना वो फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन जब भी आती है तो हम फॉर लगाते हैं। एलिस हैड बीन वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। एलिस जो है वो फॉरेस्ट में वॉन्डर कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है सिंस मॉर्निंग। टिम हैड बीन प्लेटिंग पोटैटोज सिंस 1990। ओके, प्लांटिंग पोटैटोज, तो प्लांट, ये जो टिम है ये 1990 से प्लांट कर रहा है, पोटैटोज़ को उगा रहा है। अभी जो 1990 है ना, ये एक स्टार्टिंग टाइम हुआ कि 1990 से लेके अभी तक 2023 चल रहा है, ठीक है। तो इतना जो लंबा टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन को डिफाइन करने के लिए, ये टाइम ड्यूरेशन नहीं एक्चुअली, उसने सिर्फ 1990 बोला। अब ये चीज़ ना 2023 तक नहीं चलेगी, ये हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम जब हम बता देते हैं तब हमेशा आपका क्या होता है, सिंस ही यूज़ होता है। लेकिन मान लो कि ये भी होता वहाँ पे 2 भी होता, 2023 भी होता, तो फिर हम फोर लगाते कि इतने समय से लेके इतने समय तक। जैसे कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस और बताती हूँ आपको यहाँ पे मैं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे बोलते हैं कि आई हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2004 to 2008 फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैं जो हूँ ना इंदौर में रह रही थी इन इंदौर फॉर 2004 to 2008। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि 2004 तो मैम स्टार्टिंग टाइम हुआ, नहीं हुआ स्टार्टिंग टाइम, क्योंकि 2004 के बाद अब देखो इसमें 2008 भी तो बता दिया, तो ये अब हो गया टाइम ड्यूरेशन, इसलिए हमें यहाँ पे फॉर लगाना पड़ा। आप समझ रहे हैं बात को कि फॉर क्यों लगाया। फॉर लगाने का रीज़न ही ये है कि हमने अब इसको, भले ही स्टार्टिंग टाइम था लेकिन इसको हमने आगे एक और जो 2008 बता दिया ना, उससे हमने इसमें ड्यूरेशन को ऐड कर दिया, और जैसे ड्यूरेशन ऐड हुई वैसे यहाँ पे फॉर लगेगा। नेक्स्ट, वी हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 hours बिफोर वी मीट यू। हम ना घूम रहे थे, चल के जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, 3 घंटे तक हमने वॉक की है बिफोर वी मीट यू, जब हम तुमसे मिले उसके पहले 3 घंटे से हम भटक रहे हैं। इमेजिन, इस तरह से हम बताते हैं ना कि अगर देखो हमारी कैपेसिटी एंड ऑल, तो उस सेंस में ये सेंटेंस का यूज़ हुआ है। अब ना ये वाले सारे सेंटेंसेस को आपको मैं पढ़ने के लिए दे रही हूँ। एंड लेट मी नो वन थिंग, कि अगर इसमें कुछ डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने इस वीडियो में आपसे पूछी है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ होता है, वो टेंस का नाम भी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।